हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत पास है। अब तो शायद 1.5 दिन 2 दिन या जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो कि लास्ट मोमेंट रिवाइज कैसे करना चाहिए, तो लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। सबसे पहले रामबाण, एवरीथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप बोलें, आपके लॉ की तैयारी इस बुक पर आधारित होनी चाहिए। सीए फाउंडेशन सुपर 150 क्वेश्चंस लॉ। तो ये वाला जो एडिशन है, नया वाला एडिशन, नॉट द प्रीवियस टर्म्स एडिशन, दिस एडिशन शुड बी फॉलोड, जिसके इंडेक्स में कुछ अराउंड 184 पेजेस या उससे ज्यादा पेजेस हो, वो वाला इंडेक्स चाहिए मेरे को। आप अगर पुराना फॉलो कर रहे हैं देन यू विल बी मिसिंग सम क्वेश्चंस। यहाँ एमटीपी है, आरटीपी है, पास्ट क्वेश्चंस है। वाई आई एम बायस्ड कि मेरे ही बुक से आप प्रिपरेशन करिए, बिकॉज सपोज एक चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो लोग इग्नोर कर देते हैं और कम पढ़ते हैं। आप जब मेरा मार्किंग को देखोगे ना, तो क्या क्या वर्ड्स आंसर में आना चाहिए पूरा मैंने रंग भर के अलग अलग इंक से यहां पर दिया है। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि मुझे 8-8 लाइंस याद नहीं करने, कम से कम जहां जहां इंक भरा है सर ने वो मैं अच्छे से रिवाइज कर लूं, ताकि वो वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज फॉलो माई मार्किंग्स। अगर आप नया एमटीपी आरटीपी करोगे जो प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्ड होगा, आप समझ नहीं पाओगे विच पॉइंट शुड नॉट बी मिस्ड इन द आंसर, विच शुड कम इन द आंसर। तो ये सारी चीजें आपको मेरे मार्किंग करने से, मेरे इस बुक से करने से आपके लिए बेटर होगा। तो आई एम अगेन अपीलिंग टू एवरीवन, डू फ्रॉम माई बुक। फॉर एग्जाम्पल एनआई एक्ट, एनआई एक्ट बहुत बड़ा है, पर अगर आप मेरे इस बुक से करोगे तो आपके आंसर में भी क्या क्या वर्ड्स है जिस पर आपके मार्क्स पूरे आधारित हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। स्ट्रिक्टली फॉलो, अपने फ्रेंड से मंगवा लीजिए जो हमारे से पढ़ते हो। सर एक बात बताइए, कौन सा चैप्टर मैं छोड़ सकता हूं, कौन सा चैप्टर कर सकता हूं? तो आई विल जस्ट शेयर, आई एम जस्ट सर्चिंग। यहां पर एक मैंने एक पीडीएफ बनाया था दैट ये चैप्टर्स से क्वेश्चंस श्योर शॉट हैं। आई हैव आल्सो सर्कुलेटेड टू ऑल ऑफ यू कि ये चैप्टर्स मिस नहीं करने। आई एम जस्ट सर्चिंग, एक बार मुझे अगर मिल जाता है तो। एक पेपर पैटर्न मैंने आपको शायद मेल किया है कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स आएगा, वो मिस मत करिए। स्टिल मैं बोलूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब मैं बात करूं तो लोग है ना सिर्फ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस तक रह जाते हैं। पीपल आर नेग्लेक्टिंग दिस जोन। यहां से भर भर के मार्क्स आने वाला है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप देखोगे यहां से 8-10 मार्क्स का जोन आ सकता है। सो डू दिस प्रॉपरली। कंपल्सरी पार्ट में पिछली बार भी यहां से एक जोन आया था। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मेरे सुपर क्वेश्चंस बुक में बाकी पार्ट भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर लेने से क्या होता है, आपका कंपल्सरी जोन तो अच्छा हो ही जाता है एंड अदर जोन्स आर आल्सो टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट एस्पेक्ट में बोलूंगा कंपनी लॉ रिवाइज करने के लिए। कंपनी लॉ में क्या फायदा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज इजी। अगर आप इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज पे कमांड उतना अच्छा नहीं है तो भी आप अच्छा कर सकते हो। बट एक कॉमन मिस्टेक जो लोग आरटीआई एक्ट के अंदर पेपर निकाले थे पिछली बार, एवरीवन मेड दैट कॉमन मिस्टेक। जैसे होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन है, वहां पे लैंग्वेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर। पर जब गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है, वहां लैंग्वेज था ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वहां इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कवर्ड होते हैं। तो ये 50 एक जगह मोर देन 50 है, एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 51 है। फिर जब एसोसिएट कंपनी पढ़ते हैं वहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ग्रेटर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर है। तो ये रेंजेस का ध्यान रखना। पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड डोंट फॉरगेट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, क्या कवर्ड नहीं है, ओपीसी में क्या कवर्ड है, ओपीसी में कौन सब्सक्राइबर बन सकता है, कौन नॉमिनी बन सकता है। इन चीजों को करिए। डॉक्ट्रिन्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में टैक्स इवेजन के लिए कुछ नए नए केस स्टडीज मैंने यहां पे इंसर्ट किए हैं, कैसे घुमा के एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन पूछा है। डोंट मिस दैट। तो ये एस्पेक्ट्स ध्यान रखिएगा। दिस वाज वेरी फंडामेंटल मिस्टेक्स पीपल हैव डन लास्ट टाइम। 0-0 मिलने का चांस हो जाता है। एलएलपी बहुत इजी है। अगर आपको बहुत बर्डन लग रहा है तो जो मैंने 5 क्वेश्चंस यहां दिए उनको कर लीजिए। पार्टनरशिप एंड सोगार ऑफ कोर्स बिग, दिस यू हैव टू डू। सर कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर कोई चैप्टर छोड़ने का मन भी हो रहा है आपको एग्जाम के एक दिन पहले, तो भी जो मेरे सुपर 150 क्वेश्चंस के अंदर जो लिमिटेड क्वेश्चंस है उस चैप्टर से कम कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ 3 बनाना पड़ता है, तो सिर्फ बनाने के लिए 3 मत बनाइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लीगल एस्पेक्ट्स लिखना है, सेकंड में फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। कई बार 2 पैराग्राफ्स में भी आंसर्स हो जाते हैं। दैट डजंट क्रिएट एनी बिग हार्डशिप की मार्क्स पूरा कट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम होता है उसको इफेक्टिवली यूज करिएगा, बिकॉज उस समय यहां प्रोसेसिंग होने लगता है कि अच्छा मैं ये पहले अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये शुरू का पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए ना तो बाकी क्वेश्चंस में भी थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट फर्स्ट क्वेश्चन डिजास्टर हो जाए
तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन 1 को ही आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यू कैन पिक क्वेश्चन 3, यू कैन पिक क्वेश्चन 2, पर 3 पिक कर रहे हो तो 3 पहले कंप्लीट करना होगा। हो सकता है 3B पहले आपने किया और 3A, वो चलेगा, पर 3B के बाद 2A, फिर वापस 4C, फिर 3C, ये नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट और चूज कौन सा करना चाहिए वो आपको पता चलता है फर्स्ट 15 मिनट्स में। कई बार बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, पैनिक किए बिना लंबा सांस लेके पढ़ते जाओगे, प्रोविजंस लिखते जाओगे, रास्ता निकलेगा। तो पहले 15 मिनट में डिसाइड मत करना मन ही मन और आपस में पूरे इनफॉर्मली क्लासरूम में, पेपर टफ है, हम तो फेल है। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। फाइनली लॉ का पेपर है, इतना पढ़े हो, खराब होने का चांस ही नहीं है। अगर आपने सुपर 150 क्वेश्चंस के सुपर 100 प्लस या 150 क्वेश्चंस के ये सारे पन्नों को पलट कर देख लिया है, एमटीपी आरटीपी आप कर रहे होंगे, बट अब लास्ट के दिन में हमारा वाला करिए। और एग्जाम के एक दिन पहले भी एक बार मेल चेक कर लो, मैंने कुछ और 5-7 क्वेश्चंस भेजे तो नहीं है प्रैक्टिस के लिए। वीडियो बंद होते ही चेक कर लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख लेना, मेल जरूर चेक कर लेना, बाद में पता चलेगा ये सेम क्वेश्चन भेजा गया है। हो सकता नहीं भी भेजू, पर एक बार चेक कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। अच्छा ही होगा तो मुझे एक बार एग्जाम हॉल से निकलते ही व्हाट्सएप करना पेपर कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट।